अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 करेंगे मैथमेटिक्स की। 5.3 में जो मेन टॉपिक है स्टूडेंट वो है वेन डायग्राम्स का। तो आज हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि वेन डायग्राम क्या होती है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं और किस साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले डिफाइन किया था। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम वेन डायग्राम की डेफिनेशन लिखते हैं कि वेन डायग्राम की डेफिनेशन क्या होगी। वेन डायग्राम की डेफिनेशन होती है द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन of sets is called Venn diagram। यानी अगर सेट्स की हम पिक्चर बनाए, जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी सेट्स की, पिक्चर की फॉर्म में, तस्वीर की फॉर्म में अगर सेट्स को रिप्रेजेंट करें तो हम उसको क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। और सबसे पहले स्टूडेंट ये जो वेन डायग्राम है इसको यूज किया था जॉन वेन ने, इंग्लिश मैथमेटिशियन था एंड लॉजिशियन था जॉन वेन। तो इट इज यूज्ड फर्स्टली बाय जॉन वेन who is an English mathematician and logician। जॉन वेन ने सबसे पहले वेन डायग्राम को ड्रॉ करने का कंसेप्ट हमें दिया था। अब स्टूडेंट हम जरा एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि किसी सेट्स को पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, यानी किसी सेट्स की वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक सेट लेता हूं फॉर एग्जांपल, और इस सेट को मैं कहता हूं यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट्स को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर जो यूनिवर्सल सेट हम सपोज करते हैं, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी U is a universal set which is from 1 to 10। और इसके कोई से दो सबसेट्स हम कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज सेट ए लेते हैं हम लोग 1 2 3 एंड 4, और एक और सेट लेते हैं सेट बी, लेट्स सपोज 5 6 7 8 ले लेते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम इन तीनों सेट्स को वेन डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये बात याद रखें, हमेशा जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको वेन डायग्राम के अंदर एक रेक्टेंगल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंट थ्रू अ रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट through rectangle in Venn diagram, through a rectangle in Venn diagram। और जो यूनिवर्सल सेट्स के सबसेट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे सेट ए और सेट बी हैं, these are subset of universal sets। तो इन सबसेट्स को हमेशा हम लोग वेन डायग्राम में सर्कल या ओवल शेप्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये याद रखें, सेट सब एंड द सबसेट्स, जैसे यहाँ पे सबसेट्स क्या क्या हैं, यहाँ पे सबसेट्स आपके पास है ए एंड बी है। तो आई ई सच दैट ए एंड बी आर रिप्रेजेंट through circular shape or oval shape in Venn diagram। ये दो बातें आपने याद रखनी स्टूडेंट कि वेन डायग्राम के अंदर जो यूनिवर्सल सेट होगा, यानी U को
यूनिवर्सल सेट U को हमेशा एक रेक्टेंगल के जरिए रिप्रेजेंट किया जाएगा और जो उसके सबसेट्स होंगे, जैसे यहाँ पे सेट A और सेट B हैं, ये इस U के सबसेट्स हैं, इनको हम लोग ओवल शेप या सर्कुलर शेप के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो सबसेट्स हैं इनको हम लोग हमेशा इस रेक्टेंगल के इनसाइड बनाएंगे, यानी जो सर्कुलर शेप बनाएंगे हम सबसेट के लिए या ओवल शेप बनाएंगे वो हमेशा इस जो रेक्टेंगल के इनसाइड होगी, आउटसाइड नहीं होगी। जैसे लेट्स सपोज स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास यूनिवर्सल सेट U है 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक है। अगर मैं इसको वेन डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करना चाहूं इन तीनों सेट्स को, तो फिर मुझे जो यूनिवर्सल सेट U है उसको शो करना होगा, उसके लिए एक रेक्टेंगल को ड्रा करनी होगी। लेट्स सपोज ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट U को रिप्रेजेंट करती है और इसके जो सबसेट्स हैं सेट A और सेट B, इनको सर्कुलर शेप या ओवल शेप में रिप्रेजेंट करना होगा और इन सर्कल्स और ओवल्स को हमें इस रेक्टेंगल के इनसाइड बनाना होगा। तो जैसे मैं लेट्स सपोज सेट A को अगर मैं इस सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूं तो ये A इस रेक्टेंगल के इनसाइड होगा। इसी तरीके से सेट B को मैं सेकंड सर्कल ड्रा करता हूं। अब सेट A में जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 आ जाएंगे, उनको हम लोग इस सेट A के सर्कल के इनसाइड लिखेंगे और सेट B के जो एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8, इनको हम जो सेट B के लिए हमने सर्कल बनाया है इसके इनसाइड लिखेंगे 5 6 7 8 को। और इसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स हैं 9 और 10, इनको हम लोग इन दोनों सर्कल से बाहर कहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस सेट्स को वेन डायग्राम के जरिए क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसी अब स्टूडेंट हम जरा डिफरेंट केसेस के अंदर यानी वेन डायग्राम को कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो हमारे पास वेन डायग्राम को बनाने के लिए या ड्रॉ करने के लिए 4 डिफरेंट केसेस हैं। हम 1 बाय 1 वो 4 डिफरेंट केसेस लेंगे। अगर वो 4 डिफरेंट केसेस के लिए हमने वेन डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है, इसको हम आइए देखते हैं कि उन डिफरेंट केसेस के लिए वेन डायग्राम को कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट टोटल 4 डिफरेंट केसेस हैं। सबसे पहले ये केस है कि अगर सबसेट्स हों, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो, तो फिर हम वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं ये देखेंगे। उसके बाद केस 2 हमारे पास ये है कि अगर ओवरलैपिंग सेट्स हो तो फिर ओवरलैपिंग सेट्स के लिए वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। और केस 3 में हम ये देखेंगे कि अगर डिसजॉइंट सेट्स हो तो फिर डिसजॉइंट सेट्स के लिए वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ की जाएगी। और केस 4 में फिर हम ये देखेंगे कि कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट के लिए वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ की जाती है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट लेते हैं केस 1। केस 1 में हमारे पास क्या है, व्हेन B इज अ सबसेट ऑफ A, यानी अगर सेट B जो है वो सेट A का सबसेट हो तो फिर हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। लेट्स सपोज मैं यूनिवर्सल सेट सपोज करता हूं 1 2 3 4 अप टू 10 तक, और सेट A को मैं सपोज करता हूं 1 2 3 एंड सेट B इज लेट्स सपोज सेट A को आप 1 2 3 4 5 तक ले लें, सेट B को लेट कर ले 1 2 एंड 3। तो दिस अब यहां पे देखें स्टूडेंट, इस केस में सेट B जो है वो सेट A का क्या है, आपके पास एक सबसेट है, क्योंकि सेट B का हर एलिमेंट जो है वो सेट A से बिलोंग करता है। सेट B का फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो वो सेट A में आ रहा है, सेट B का सेकंड एलिमेंट 2 है तो वो सेट A से बिलोंग करता है। इसी तरीके से सेट B का जो थर्ड एलिमेंट 3 है वो भी सेट A से बिलोंग करता है। तो इट मींस कि B जो है वो A का क्या है, सबसेट है। अगर B A का सबसेट हो तो फिर मैथमेटिकली हम इसको इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने यहाँ पे ये देखना है
कि अगर बी ए का सबसेट हो तो फिर वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, यानी वेन डायग्राम के जरिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो यूनिवर्सल सेट है यू, इसके लिए एक रेक्टेंगल बनाएंगे और इस रेक्टेंगल के अंदर फिर जो सेट ए और सेट बी के लिए जो शेप बनाएंगे वो सर्कुलर शेप बनाएंगे। और सर्कुलर शेप इस तरीके से बनाएंगे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि बी जो है वो ए का सबसेट है, तो पहले हम सेट ए को ड्रा करेंगे, सेट ए के लिए सर्कल ड्रा करेंगे, फिर इसके इनसाइड जो है वो सेट बी का सर्कल ड्रा करेंगे। सेट बी का सर्कल को हम लोग सेट ए के इनसाइड ड्रा करेंगे क्योंकि सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है, या हम कह सकते हैं बी ए का क्या है, सबसेट है। अब स्टूडेंट जो सेट बी के एलिमेंट्स है 1 2 3, इनको हम इस सेट बी के सर्कल के इनसाइड लिखेंगे और इसके अलावा जो सेट ए के एलिमेंट्स है 4 एंड 5, इसको हम लोग इस सेट बी के सर्कल के आउटसाइड लिखेंगे लेकिन सेट ए के सर्कल के इनसाइड लिखेंगे। और इनके अलावा जो एलिमेंट्स हैं 6 7 8 9 10 जो यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स हैं, इनको हम सेट ए के सर्कल के भी आउटसाइड क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे व्हेन बी इज द सबसेट ऑफ ए हो। इसी तरीके से अगर लेट्स सपोज ए आपके पास बी का सबसेट होता है, मैं फर्ज करें अगर ए को कंसीडर करता हूं 4 5 एंड 6 और बी में जो लेता हूं लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 लेता हूं। अब इस केस में सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है, तो फिर हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे यूनिवर्सल सेट के लिए, फिर इस यूनिवर्सल सेट के इनसाइड यानी इस रेक्टेंगल के इनसाइड पहले सेट बी जो सुपर सेट है उसको ड्रॉ करेंगे, सेट बी के लिए सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर सेट ए के इनसाइड हम सेट ए का सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब सेट ए के सर्कल में जो एलिमेंट्स आएंगे वो आपके पास 4 5 6 आएंगे, और क्योंकि बी में 4 5 6 भी है और इसके अलावा 1 2 3 है, तो जाहिर सी बात है जो सेट ए के एलिमेंट्स है वो जो सेट बी से भी बिलोंग करते हैं, तो इट मींस कि सेट ए का सर्कल सेट बी के इनसाइड है, तो 4 5 6 ऑलरेडी सेट बी में कंटेन करते होंगे, और जो बाकी एलिमेंट बचते हैं सेट बी के 1 2 3, इनको हम सेट ए के सर्कल के आउटसाइड लेकिन सेट बी के सर्कल के इनसाइड राइट करेंगे। और इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं 7 8 9 एंड 10, इसको हम लोग सेट बी के सर्कल के आउटसाइड और इस रेक्टेंगल के इनसाइड क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं केस 1 में, जब ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, तो इस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब हमारे पास सेकंड केस है ओवरलैपिंग सेट्स का, तो हम यहाँ पे अब ये देखेंगे कि ओवरलैपिंग सेट्स अगर हो तो फिर वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ की जाएगी। तो उसके लिए हम सेकंड केस लेते हैं ओवरलैपिंग सेट, यानी केस 2 है ओवरलैपिंग सेट्स। तो पहले हम लोग ओवरलैपिंग सेट्स को डिफाइन करते हैं कि ओवरलैपिंग सेट्स किससे कहते हैं, और उसके बाद वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं फॉर ओवरलैपिंग सेट्स। टू सेट्स A and B are called overlapping sets if both have some common elements but neither of them subset of each other। दो सेट स्टूडेंट ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे अगर इन दोनों में कुछ एलिमेंट्स यानी सम कॉमन एलिमेंट्स हो, यानी कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो, लेकिन वो एक दूसरे के सबसेट ना हो, बट नाइदर ऑफ देम सबसेट ऑफ ईच अदर।
यानी वो एक दूसरे के सबसेट ना हो, लेकिन दोनों में कुछ एलिमेंट्स आपस में क्या हो, कॉमन हो। जैसे लेट्स सपोज मैं सेट यू लेता हूं 1 2 3 अप टू 10 तक, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। सेट ए को मैं लेट्स सपोज कंसीडर करता हूं 1 2 3 एंड 4, और सेट बी को लेट्स सपोज मैं कंसीडर करता हूं 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जो सेट ए और सेट बी में जो रिलेशन है वो ओवरलैपिंग का है, क्योंकि सेट ए और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। जैसे सेट ए में 3 एंड 4 है, सेट बी में भी 3 एंड 4 आ रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है न, यानी ए बी का सबसेट नहीं है और बी जो है वो ए का भी सबसेट नहीं है। बी का सबसेट तब होगा जब ए का हर एलिमेंट बी से बिलोंग करता हो, तो ए का 1 और 2 बी से बिलोंग नहीं करता है। इसी तरीके से बी का 5 और 6 जो है वो ए से बिलोंग नहीं करता है। तो इट मींस के ए और बी में कुछ एलिमेंट्स क्या है, सम एलिमेंट्स आर कॉमन बट नाइदर ऑफ देम आर सबसेट ऑफ ईच अदर, यानी इन दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है लेकिन ये दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है। तो इट मींस के ए और बी जो है वो आपस में क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अगर ओवरलैपिंग सेट्स हो तो फिर वेन डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे ये हमने देखना है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल शोज द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास कहां से कहां तक है, 1 से 10 तक है। तो हम इस यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद हम सेट ए के लिए सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स सपोज ये जो फर्स्ट सर्कल मैंने बनाया है ये सेट ए के लिए है, और अब सेट बी के लिए सर्कल ड्रॉ करेंगे। और सेट बी का सर्कल ड्रॉ करते हुए हमने ये देखना है कि ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो इट मींस के ए और बी में कुछ एलिमेंट्स क्या है, कॉमन है। तो फिर हम ए और बी के सर्कल को ड्रॉ करते हुए कुछ रीजन को, ए और बी के कुछ रीजन को क्या रखेंगे, कॉमन रखेंगे। यानी ये जो रीजन है ये ए और बी में कॉमन रीजन है ये वाला। तो इस कॉमन रीजन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो जैसे सेट ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स जो है वो 3 एंड 4 है, तो सेट ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स 3 और 4 इस कॉमन रीजन में आएंगे। और बाकी जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 और 2 जो कि सेट बी से बिलोंग नहीं करते हैं, हम इनको सेट ए की साइड पे लिखेंगे 1 और 2। और जो सेट बी के 5 और 6 जो हैं जो सेट ए से बिलोंग नहीं करते हैं, इनको हम इस कॉमन रीजन के राइट साइड पे सेट बी में लिखेंगे। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, जब ए और बी क्या हों, ओवरलैपिंग सेट्स हों। अब नेक्स्ट हमारे पास जो केस है वो है डिसजॉइंट सेट का। यानी अब थर्ड केस हम देखते हैं कि जब दो सेट्स डिसजॉइंट हो तो फिर उनके लिए वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ की जाएगी। तो ये केस 3 होगा हमारे पास, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन ये होगी कि टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, यानी ये डिसजॉइंट कहलाएंगे इफ both have, इसको हम मिटा देते हैं, if both have no common elements, no common elements, यानी अगर दो सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो तो वो दोनों सेट्स आपस में क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं सेट ए को सपोज करता हूं, यहां पर इस केस में सेट ए अगर हम कंसीडर करें सेट ए को 1 2 एंड 3, एंड सेट बी को अगर हम लेट्स सपोज 4 5 एंड 6 कंसीडर करें, तो अब आपको नजर आ रहा है कि सेट ए और सेट बी में जो रिलेशन है वो डिसजॉइंट सेट का है, क्योंकि सेट ए और सेट बी में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। अगर दो सेट्स के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट्स ना हो तो हम उनको क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं।
अब इसके लिए वेन डायग्राम और डिसजॉइंट सेट की एक और पहचान ये होती है स्टूडेंट कि अगर दो सेट्स ए और बी की इंटरसेक्शन अगर हम ले लें, यानी ए इंटरसेक्शन बी करें और ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ रही हो, एम्प्टी सेट के इक्वल आ रही हो, तो फिर हम कहते हैं कि ए और बी जो है वो आपस में डिसजॉइंट सेट है। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो इस तरीके से इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन ए एंड बी आर कॉल्ड डैश सेट, यानी आर कॉल्ड डैश सेट। तो आपने नीचे ऑप्शन आता है डिसजॉइंट सेट का आता है, ओवरलैपिंग सेट का आता है पार्ट बी में, और इसी तरीके से सबसेट्स का आ जाएगा। तो आपने कौन सा चूज करना है, डिसजॉइंट सेट का चूज करना है, क्योंकि ए और बी की इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट 5 मींस के एम्प्टी सेट तब होती है जब ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट्स ना हो। हमें पता है कि इंटरसेक्शन में हम हमेशा कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, अगर ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो तो इट मींस कि इनकी इंटरसेक्शन जो होगी वो डिसजॉइंट सेट होगी। अब हम एम्प्टी सेट होगी। अब हम यहाँ पर वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं फॉर डिसजॉइंट सेट। तो सबसे पहले आपने याद रखना है यूनिवर्सल सेट्स को लिए रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। तो इस यूनिवर्सल सेट U के लिए हमने ये रेक्टेंगल ड्रॉ की। अब हम लोग इस यूनिवर्सल सेट यानी इस रेक्टेंगल के इनसाइड सेट A और सेट B को सर्कुलर शेप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेट A को मैं पहले ड्रॉ करता हूं। तो सेट A की जो एलिमेंट्स है वो 1, 2 एंड 3 है, और इसके बाद सेट B को ड्रॉ करता हूं। सेट B के लिए सर्कल ड्रॉ करते हैं और इसमें 4, 5 एंड 6 आ जाएंगे। अब सेट A और सेट B को हमने बिल्कुल सेपरेटली इस रेक्टेंगल के इनसाइड बनाया है, यानी इन दोनों में कोई रीजन कॉमन नहीं रखा है। क्यों कोई रीजन कॉमन नहीं रखा है, क्योंकि A और B जो है वो डिसजॉइंट सेट है, और डिसजॉइंट सेट में कोई भी एलिमेंट जो होता है वो कॉमन नहीं होता है। तो फिर हम सर्कल को क्या करेंगे, सेपरेटली ड्रॉ करेंगे, डिस्टेंस पे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जब भी डिसजॉइंट सेट हो तो उनके लिए क्या बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो केस है वो है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट्स के लिए यानी केस 4 हमारे पास होगा कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट्स को कैसे ड्रॉ करना है, यानी किसी सेट्स के कंप्लीमेंट को कैसे ड्रॉ करना है। केस 4 है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। हमें पता है स्टूडेंट किसी भी सेट्स के कंप्लीमेंट को हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम ए पावर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए कंप्लीमेंट बाय डेफिनेशन इक्वल होता है u माइनस ए। यानी अगर यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करें तो ये क्या कहलाता है, ए कंप्लीमेंट कहलाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3 अप टू 10 तक है, और सेट ए आपके पास फर्ज करें 1, 2, 3 है। तो अगर आप ए कंप्लीमेंट फाइंड करना चाहते हो तो ए कंप्लीमेंट इक्वल होगा u माइनस ए के, यानी यूनिवर्सल सेट में से हम लोग सेट ए को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 10 तक है, माइनस सेट ए है। तो सेट ए हमारे पास क्या है, 1, 2, 3 है। अब अगर हम यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करते हैं तो ये ए डैश आ जाएगा, यानी ए कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब u माइनस ए करते हैं तो 1 कैंसल हो जाएगा, 2 कैंसल हो जाएगा, 3 कैंसल हो जाएगा, यानी u माइनस ए में सिर्फ u के एलिमेंट्स आएंगे, और u के भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो a से बिलोंग ना करते हो, क्योंकि 1, 2, 3 जो u के एलिमेंट्स है वो सेट a से बिलोंग कर रहे थे, तो इट मींस कि ये निकल जाएंगे। इसके अलावा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये a कंप्लीमेंट आ जाएगा ए का। अब हम इसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो वेन डायग्राम ड्रॉ करते हुए पहले आपने यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल बनानी है, फिर आपने इस रेक्टेंगल के इनसाइड जो है वो सेट ए के लिए एक सर्कल बनाना है। सेट ए के सर्कल में
सर्कल के इनसाइड आपके पास एलिमेंट आएंगे 1 2 3। अब हमने स्टूडेंट देखना है कि एक कंप्लीमेंट कौन सा रीजन होगा इस रेक्टेंगल के अंदर। तो उसके लिए देखें एक कंप्लीमेंट किसके इक्वल आ गया है 4 5 6 7 8 9 10। अब इस यूनिवर्सल सेट के जो 1 2 और 3 जो फर्स्ट 3 एलिमेंट है वो इस सेट ए के सर्कल में आ गए। इनसे आगे जो एलिमेंट्स है वो 4 5 6 7 8 9 10 इस सर्कल जो सेट ए का सर्कल है उसके आउटसाइड आएंगे। तो इट मींस कि ये सेट ए को छोड़ के, क्योंकि ए कंप्लीमेंट 4 से 10 तक है और 4 से 10 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आउट ऑफ सर्कल ए हैं। तो इट मींस कि ए को छोड़कर जो बाकी रीजन होगा इस रेक्टेंगल का वो क्या कहलाएगा, वो आपके पास एक कंप्लीमेंट होगा, जिसको मैंने यहाँ पे ब्लू मार्कर से क्या किया है, शेड किया है। तो दिस शेडेड रीजन इज कॉल्ड ए कंप्लीमेंट, यानी ये जो होगा ये आपके पास ये रीजन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ए कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू वेन डायग्राम, यानी वेन डायग्राम के जरिए। अब स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 5.3 करने से पहले 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सपोज u is equal to 1 2 3 up to 10 and set a is equal to x such that x is a multiple of 2 less than 12 and set b is equal to x such that x is odd number and x is greater than 1 less than 11। आपसे कह रहा है पार्ट 1 में लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द सेट a एंड b, यानी आपने सेट a और सेट b के एलिमेंट्स को लिस्ट करना है पार्ट 1 के अंदर। तो सेट a है x such that x is a multiple of 2 less than 12, यानी इसका मतलब है स्टूडेंट जो मल्टीपल ऑफ 2 मींस के 2 का टेबल 12 से छोटे तक, यानी 2 का टेबल हमने पढ़ना है अप टू लेस देन 12 तक। तो 2 1 are 2 2 2 are 4 2 3 are 6 2 5 are 10 2 6 are क्या होता है 12 होता है। तो आप 2 4 are 8 सॉरी रह गया 2 4 are 8 2 5 are 10। तो इट मींस कि these are the even numbers less than 12 या मल्टीपल ऑफ 12 है, मल्टीपल ऑफ 2 है लेस देन 12 तक। अब स्टूडेंट हम सेट बी को लिस्ट करते हैं। लिस्ट का मतलब होता है कि आपने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सेट ए और बी को यहाँ पे सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है, आपने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब सेट बी है x such that x is a odd number and x is greater than 1 less than 11, यानी 1 से बड़े और 11 से छोटे ऑड नंबर्स का सेट है। तो 1 is an odd number बट यहाँ पे 1 से बड़े ऑड नंबर लेने, तो 3 5 7 9 10 11 तक नहीं, 11 से छोटे ऑड नंबर्स का सेट और 1 से बड़े ऑड नंबर का सेट लिखना है। तो B की टेबुलर फॉर्म होगी 3 5 7 एंड 9। पार्ट 2 में आपने चेक करना है, चेक वेदर A एंड B आर डिसजॉइंट आर ओवरलैपिंग सेट। यहाँ पे आपने ये बताना है कि A और B जो है वो डिसजॉइंट सेट है या ओवरलैपिंग सेट है। तो हम जरा सेट A और सेट B की तरफ देखते हैं। तो हमें नजर आ रहा है कि सेट A और सेट B में कोई कॉमन एलिमेंट्स ना हो, नहीं है। अगर दो सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं हो ना हो तो फिर वो दोनों सेट्स आपस में क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। इट मींस कि यहाँ पे सेट A और सेट B में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम कहेंगे ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। इसी तरीके से पार्ट 3 है, इलस्ट्रेट सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। इनको आपने वेन डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम जो यूनिवर्सल सेट है उसके लिए रेक्टेंगल ड्रा करेंगे और इसके बाद जो सेट A और सेट B है इनको सर्कुलर शेप में इस रेक्टेंगल के इनसाइड ड्रा करेंगे। तो सेट A और सेट B को हम सेपरेटली ड्रा करेंगे।
इस रेक्टेंगल के इनसाइड सेपरेट रखेंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तो सेट ए में एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 एंड 10 और सेट बी में एलिमेंट्स हैं 3 5 7 एंड 9 है। और इसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स हैं वो इन दोनों सर्कल से बाहर आएंगे। तो ये सेट ए है आपके पास और ये सेट बी है। दिस इज द वेन डायग्राम या पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सेट्स। तो ये आप अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.3 का और इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए है फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी और पार्ट बी है रिप्रेजेंट द रिजल्ट थ्रू वेन डायग्राम। यानी फर्स्ट पार्ट में आपने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है और फिर ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को पार्ट बी के अंदर वेन डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम लोग सेट ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। तो ए यूनियन बी अगर हम फाइंड करते हैं तो सेट ए यूनियन बी में हमें पता है कि जब भी दो सेट्स की हम यूनियन लेते हैं तो यूनियन में दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको यूनियन में सिंगल टाइम लिखा जाता है। तो इट मींस कि सेट ए के एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6 हैं और सेट बी के एलिमेंट 4 5 और 6 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं जो कि सेट ए में थे। तो यूनियन में हम दोबारा नहीं लिखेंगे और 7 और 8 जो है ये सेट ए से बिलोंग नहीं करते हैं, तो इसलिए हम इनको यूनियन में लिखेंगे। अब इसी तरीके से हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे और हमें पता है कि जब भी दो सेट्स की हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपके पास है 4 5 और 6 है क्योंकि ये दोनों सेट से क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो इट मींस के ए इंटरसेक्शन बी में 4 5 एंड 6 आएंगे। अब हमने स्टूडेंट पार्ट बी करना है, ये आपके पास था पार्ट ए क्वेश्चन का। पार्ट बी में आपने क्या करना है कि इस ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करना है। तो हम पहले ए यूनियन बी को वेन डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करने से पहले हमने इन सेट्स के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो यूनिवर्सल सेट है वो आपके पास U होता है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल की शेप से। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास यूनिवर्सल सेट नहीं गिवन है, तो इट मींस कि ये याद रखें कोई भी सेट हो उसका यूनिवर्सल सेट होता है। अगर गिवन हो तो ठीक है, नहीं भी गिवन हो फिर भी आपने रेक्टेंगल बनानी है क्योंकि एवरी सेट हैज अ यूनिवर्सल सेट, हर सेट का यूनिवर्सल सेट होता है। अब हम इस सेट ए और सेट बी के लिए सर्कल ड्रॉ करेंगे इस रेक्टेंगल की इनसाइड, लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि सेट ए और बी का आपस में रिलेशन क्या है। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या सेट ए सेट बी का सबसेट है या सेट बी सेट ए का सबसेट है। तो आपको नजर आ रहा है कि सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं है क्योंकि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी से बिलोंग नहीं करता है। इसी तरीके से सेट बी भी सेट ए का सबसेट नहीं है, तो इट मींस के फर्स्ट केस निकल गया। अब हम देखेंगे क्या सेट ए और सेट बी ओवरलैपिंग सेट है, यानी कुछ एलिमेंट्स कॉमन है कि नहीं है। तो हमें नजर आ रहा है कि सेट बी ए में जो 4 5 6 है वो सेट बी से भी बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से सेट बी में 7 8 है जो कि सेट ए में नहीं है और 0 1 2 3 जो सेट ए से बिलोंग करते हैं लेकिन सेट बी से नहीं करते हैं। तो इट मींस के ए और बी जो है वो ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। तो इन ओवरलैपिंग सेट्स को हम सर्कुलर फॉर्म में इस रेक्टेंगल के इनसाइड सेट ए और सेट बी बनाएंगे, लेकिन क्योंकि ए और बी ओवरलैपिंग सेट है इसलिए इनमें कुछ रीजन को सम रीजन को हम ए और बी में क्या रखेंगे, कॉमन रखेंगे। अब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सेट ए और सेट बी के वो इस कॉमन रीजन में आएंगे यानी 4 5 एंड 6 और सेट ए के जो बाकी एलिमेंट्स है जो कॉमन नहीं है सेट ए के साथ
इनको हम लेफ्ट साइड पे इस कॉमन रीजन के लेफ्ट साइड पे लिखेंगे सेट ए के इनसाइड 0 1 2 3 और सेट बी के जो नॉन कॉमन एलिमेंट्स है 7 8 इनको हम कॉमन रीजन के राइट साइड पे लिखेंगे। तो ये आपके पास वेन डायग्राम होगी किसके लिए, सेट ए और सेट बी के लिए। अब हमने पहले ए यूनियन बी को शेड करना है, यानी हमने ये देखना है कि इस रेक्टेंगल के अंदर ए यूनियन बी कौन सा एरिया है, यानी कौन सा एरिया जो है वो ए यूनियन बी को शो कर रहा है। अब हमें नजर आ रहा है कि ए यूनियन बी में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी ए के भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इट मींस के ए यूनियन बी रिप्रेजेंट कर रहा है ए और बी के ऑल रीजन्स ऑफ ए और बी को। तो मींस क्योंकि ए यूनियन बी में सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं। तो हम ये जो दो सर्कल बने हुए हैं सेट ए और सेट बी को, इनको हम शेड करेंगे। और ये जो शेडेड रीजन है जिसको यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया है, तो ये किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस रीजन, इस वेन डायग्राम के अंदर ये शेडेड रीजन ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से अब हम ए इंटरसेक्शन बी के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आपने यूनिवर्सल सेट के लिए यू लिखना है और ये सेट ए है लेट्स सपोज और ये सेट बी है। सेट ए में आपके पास जो एलिमेंट्स है 0 1 2 3 और जो कॉमन एलिमेंट्स है वो इस कॉमन रीजन में आएंगे 4 5 एंड 6 और बाकी जो एलिमेंट्स है सेट बी के वो कॉमन रीजन से राइट साइड पे आएंगे। अब हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 4 5 6 आ रहे हैं और 4 5 6 जो है वो सेट ए और सेट बी के कॉमन रीजन में कंटेन कर रहे हैं। तो हम इस कॉमन रीजन को क्या करेंगे, शेड करेंगे। यानी यहाँ पर 4 5 एंड 6 है, इनको अगर हम शेड करते हैं तो ये जो शेडेड रीजन है जिसको मैंने ब्लू मार्कर से शेड किया है, ये रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये शेडेड रीजन। तो हम इसको अच्छी तरीके से क्या कर लेंगे, शेड करेंगे। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम के जरिए इन सेट्स को क्या करते हैं, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, a is equal to x such that x belongs to n and x is less than or equal to n। हम इसको टेबुलर फॉर्म में पहले लिखते हैं। तो इसकी टेबुलर फॉर्म होगी, n जो होता है स्टूडेंट वो आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। x is less than or equal to 8 है तो इट मींस के 8 या 8 से छोटे नेचुरल नंबर्स का सेट। तो इट मींस के 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 तक आएंगे। इसी तरीके से सेट बी आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन में है, y such that y belongs to w, w shows whole number and y is less than 10 यानी 10 से छोटे whole numbers। तो इट मींस कि ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक जो होंगे वो होल नंबर्स का सेट होंगे, 10 से छोटे होल नंबर्स हैं। अब हम पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन बी में सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो इट मींस कि ये 9 तक सारे आएंगे क्योंकि सेट ए जो है वो सेट बी का क्या है, यहाँ पे सबसेट है। और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आएंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है, 0 और 9 कॉमन नहीं है। तो इट मींस कि इनको छोड़ के 1 2 3 4 5 6 अप टू 8 तक ये ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। ए इंटरसेक्शन बी स्टूडेंट क्योंकि ए सबसेट है बी का, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो सेट ए के ही इक्वल होगा। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव भी आता है कि इफ A is a subset of B, then A intersection B is equal to dash। यानी अगर A B का सबसेट हो तो फिर A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा। तो आपने चूज करना है क्या, A को चूज करना है, A इंटरसेक्शन B A के ही इक्वल होगा। अब हम स्टूडेंट वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए पहले यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल ड्रा करेंगे
और उसके बाद हम देखेंगे कि सेट ए और सेट बी में क्या रिलेशन है। तो हमें नजर आ रहा है कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता है, तो इट मींस कि सेट ए जो है वो सेट बी का यहाँ पे सबसेट है। तो अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है तो पहले हम सेट बी के लिए सर्कल बनाएंगे और उसके इनसाइड फिर सेट ए के लिए क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आ रहे हैं, और इसके अलावा जो 0 और 9 है सेट बी के अंदर वो सेट ए से बाहर लेकिन सेट बी के सर्कल के इनसाइड आएंगे। अब ए यूनियन बी में हमें नजर आ रहा है 0 से लेकर 9 तक है, तो ए यूनियन बी सेट बी के ही इक्वल आ रहा है, तो इट मींस कि हम सेट ए और सेट बी को क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो ये जो शेडेड रीजन होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से अब हम ए इंटरसेक्शन बी को अगर शेड करते हैं तो हमारे पास वेन डायग्राम सेम रहेगी, सेट बी और सेट ए आएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी सेट ए के ही इक्वल आ रहा है, तो इट मींस के हम सिर्फ सेट ए को क्या करेंगे, यहाँ पे शेड करेंगे, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी सेट ए के इक्वल आ रहा है। तो ये जो शेडेड रीजन होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास पार्ट, अब क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका पार्ट ए है फाइंड सी माइनस डी एंड डी माइनस सी, और पार्ट बी है रिप्रेजेंट द रिजल्ट थ्रू वेन डायग्राम। पार्ट 1 में आप क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में सी गिवन है 11 12 13 14 15, डी गिवन है 14 16 18 एंड 20। तो आपने पहले पार्ट ए फाइंड करना है, तो पार्ट ए में हम पहले c माइनस डी फाइंड करेंगे, यानी सेट c में से सेट d को माइनस करेंगे। तो सेट c हमारे पास है 11 12 13 14 15 और माइनस सेट d हमारे पास है 14 16 18 एंड 20। अब स्टूडेंट c माइनस डी में सिर्फ C के एलिमेंट्स आएंगे और C के भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो D से बिलोंग नहीं करते हो। जैसे C का पहला एलिमेंट है 11, तो 11 D में नहीं है तो C माइनस D में आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 13 आएगा, लेकिन 14 जो है वो D से बिलोंग कर रहा है, तो इट मींस कि C माइनस D में नहीं आएगा। 15 क्योंकि D से बिलोंग नहीं कर रहा है तो C माइनस D में आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम D माइनस सी करते हैं, तो D माइनस सी में सिर्फ D के एलिमेंट्स आएंगे और D के भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो C से बिलोंग नहीं करते हो। यानी D का पहला एलिमेंट 14 है तो 14 C से बिलोंग कर रहा है तो ये नहीं आएगा। 16 आएगा क्योंकि ये C से बिलोंग नहीं कर रहा है। 18 आएगा और 20 आएगा, तो ये आपके पास क्या होगा, D माइनस सी होगा। अब हमने पार्ट बी करना है, तो पार्ट बी में हमने इन रिजल्ट्स को वेन डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम रिजल्ट्स को वेन डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करने से पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम देखेंगे कि सेट सी और सेट डी में क्या रिलेशन है। तो आपको नजर आ रहा है कि सेट सी और सेट डी में एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो इट मींस कि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, यानी 14 दोनों में क्या है, कॉमन एलिमेंट्स हैं। अगर ओवरलैपिंग सेट्स हो तो फिर हम क्या करते हैं कि वेन डायग्राम बनाते हुए जो सेट्स हैं, जो ओवरलैपिंग सेट्स हैं, उनमें कुछ रीजन कॉमन रखते हैं और इस कॉमन रीजन में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आएंगे। तो सेट सी और सेट डी में कॉमन एलिमेंट्स 14 है। इसके अलावा जो सेट सी के एलिमेंट्स हैं 11 12 एंड 13 एंड 15 इस कॉमन के लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे और बाकी डी के जो एलिमेंट्स हैं 16 18 20 कॉमन रीजन के राइट साइड पे आएंगे। अब हम देखते हैं कि C माइनस डी किसके इक्वल आ गया है। तो हम C माइनस डी को इस वेन डायग्राम पे कौन सा रीजन जो है वो C माइनस डी को रिप्रेजेंट करता है ये देखेंगे। तो C माइनस डी है 11 12 13 15
और ये जो नंबर 11, 12, 13, 15 जो है ये सी के अंदर है लेकिन कॉमन रीजन को छोड़कर है। तो हम क्या करेंगे कि इस कॉमन रीजन को छोड़ के सी का जो रीजन है इसको क्या करेंगे, शेड करेंगे। कॉमन रीजन के अलावा जो सेट सी का रीजन है इसको शेड करेंगे। तो ये जो शेडेड रीजन होगा, ये वाला शेडेड रीजन ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये C माइनस डी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम C माइनस डी को ड्रा करेंगे। अब सेकंड पार्ट हमारे पास था D माइनस सी। अब हमने D माइनस सी को क्या करना है, वेन डायग्राम बनानी है उसके लिए। तो D माइनस सी के लिए वेन डायग्राम बनाने के लिए हम इसी तरीके से सेट C और सेट D बनाएंगे। दिस इज सेट C एंड दिस इज सेट D। कॉमन रीजन में 14 आएगा, ये 16, 18, 20 कॉमन रीजन के राइट साइड पे आएंगे और बाकी जो एलिमेंट्स है 11, 12, 13 एंड 15 इस साइड पे आएंगे। अब D माइनस सी में आपके पास 16, 18, 20 आ रहा है। तो इट मींस के ये जो D का जो कॉमन रीजन है उसमें ये 16, 18 और 20 आ रहे हैं। कॉमन रीजन को छोड़ के, कॉमन रीजन से हट के जो आपके पास रीजन है इसको हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो इस ये जो रीजन होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये D माइनस सी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वेन डायग्राम में D माइनस सी जो है वो शेडेड रीजन जो है वो D माइनस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसके लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।